जब आप 30 की उम्र में पहुंचते हैं तो ज़िंदगी की एक नई चुनौती सामने आ जाती है। करियर में ऊंचाइयों को छूने की चाहत, परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ और आर्थिक स्थिरता की तलाश के साथ आप धीरे धीरे एक नए सफ़र पर निकल जाते हैं। इस बीच क्रेडिट कार्ड एक अच्छा सहारा बन सकता है जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करने में आपकी हेल्प कर सकता है। लेकिन इस तरह की हेल्प आपको ज़्यादा खर्च करने पर मजबूर कर देती है और बाद में कर्ज के जाल में फंसाने के लिए क्रेडिट कार्ड रणनीतिक तौर पर आधार तैयार करने के लिए जिम्मेदार बन जाता है। क्रेडिट कार्ड का डिज़ाइन ही ऐसा होता है कि अंत में कर्ज ही होता है। इसका डिज़ाइन आपको इसका मुरीद बनाता है और ये आदत आपको बता देती है कि आपको कब कर्ज की ओर ले जाएगा। अगर आप इसका इस्तेमाल अनुशासन के साथ करते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन कितने फीसदी यूज़र्स ऐसे डिसिप्लिन का पालन करते हैं? शायद बहुत कम या है ही नहीं। लेकिन इसका डिज़ाइन आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रेडिट कार्ड आपके लिए हेल्प हो सकती है या एक भटकाव है। क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो काइंडली कंसिडर टू सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन भी प्रेस करें। साथ ही साथ वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर दें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, क्रेडिट कार्ड एक आवश्यकता या शोषण का साधन। दोस्तों, आजकल क्रेडिट कार्ड एक ऐसा वित्तीय साधन है जिसे सही उपयोग करने से आप अपनी आर्थिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसके माध्यम से बिना ब्याज के चुकाने की सुविधा और बिना किसी आपूर्ति के अगले महीने में भुगतान की तैयारी के लिए खर्च कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक ऐसा उपकरण भी हो सकता है जिसका अनुचित उपयोग करने से आप गहरी आर्थिक समस्याओं में फंस सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का उपयोग, समझ और सावधानी। सैलरीड पर्सन के लिए जो खुद की एज का 30वां साल यानी कि 30 के दशक में क्रेडिट कार्ड का एक महत्वपूर्ण वित्तीय साधन हो सकता है। लेकिन इसे सही तरीके से उपयोग करना भी ज़रूरी है। अपनी वित्तीय स्थिति को समझते हुए और उसे मजबूत बनाने के लिए आपको सबका विश्वास करना चाहिए कि आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और साथ ही आपकी आर्थिक व्यवस्था सुरक्षित रह सकती है। इसलिए आपको अपने पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग को मजबूत करने के लिए क्रेडिट कार्ड का सही उपयोग करने के लिए समय निकालना चाहिए। यद्यपि इसे ध्यान में रखें कि अपनी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति को समझने के बाद आपको क्रेडिट कार्ड में या क्रेडिट कार्ड के उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए, विशेषकर जब आप अपने वित्तीय परिप्रेक्ष्य में स्थिरता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके लिए सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग को समझते हुए और उसे अपनाते हुए आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम टाइम में जब इंसान 30 साल क्रॉस कर रहा होता है या 30 साल की एज के दहलीज में होता है तो उसी समय इस क्रेडिट कार्ड के डेट ट्रैप में गिरने की संभावना हो जाती है, क्योंकि उस समय एक वक्त का ठहराव हो जाता है, ज़रूरतें बढ़ने वाली होती है, पैसा आपके पास सफिशिएंट होता है। तो उसी समय में आपको क्रेडिट कार्ड के जाल से बचना चाहिए। क्रेडिट कार्ड के उपयोग में आने वाली समस्याएं। नंबर 1, बढ़ती खर्च क्षमता। 30 के दशक में वेतनभोगी कहे या सैलरी वाले कहे, व्यक्तियों की इनकम बढ़ने के साथ उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ जाती है। इस उच्च खर्च क्षमता के कारण वे क्रेडिट कार्ड का अधिक उपयोग करने लगते हैं और अक्सर बिना सोचे समझे खर्च करते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर दबाव पड़ जाता है। नंबर 2, ब्याज और शुल्कों का दबाव। क्रेडिट कार्ड के बिना समय पर भुगतान करने पर आपको ब्याज और दंड देना पड़ सकता है।
ब्याज दरें अक्सर अन्य वित्तीय साधनों से अधिक होती है और दंड भी आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर कर सकते हैं। नंबर 3, क्रेडिट स्कोर पर इम्पैक्ट। अधिक खर्च करने के कारण आपका क्रेडिट स्कोर भी प्रभावित हो सकता है। यदि आपका क्रेडिट स्कोर गिरता है तो आपको भविष्य में ऋण लेने के लिए अधिक कठिनाई हो सकती है और आपका उच्च ब्याज दरों का भी आपको सामना करना पड़ता है। नंबर 4, व्यक्तिगत वित्तीय व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति। क्रेडिट कार्ड के अनुचित उपयोग से आपकी व्यक्तिगत वित्तीय व्यवस्था पर बड़ा भारी दबाव पड़ सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आप भविष्य में सामान्य एक्सपेंस के लिए पूर्व से तैयार नहीं हो सकते और आर्थिक स्थिति में दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड एजेंसी का दृष्टिकोण। क्रेडिट कार्ड एजेंसियां सैलरी व्यक्तियों के लिए अपने क्रेडिट कार्ड के उपयोग के लिए आकर्षित करने के लिए कई स्ट्रेटजीज अपनाती है। यहाँ मुख्य कारण है कि क्रेडिट एजेंसियां वेतनभोगी व्यक्ति को लक्ष्य बना लेती है। नंबर 1, हाई इनकम लेवल यानी कि उच्च आय स्तर। सैलरीड व्यक्तियों के पास नियमित और उच्च इनकम होती है, जिसके कारण उन्हें बैंकों और क्रेडिट कार्ड एजेंसियों के लिए आकर्षक ग्राहक माना जाता है। इससे उन्हें क्रेडिट कार्ड और ऋणों के लिए आसानी से मंजूरी मिल जाती है। नंबर 2, उच्च खर्च क्षमता। इस वर्ग के लोगों की खर्च करने की कैपेसिटी अधिक होती है और वे अक्सर बड़े खर्चों के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं। इससे उन्हें बैंकों के लिए अधिक आकर्षक बनने का मौका मिल जाता है। नंबर 3, क्रेडिट स्कोर की बढ़त। सरकारी और निजी क्षेत्र में कर्मचारियों का अधिकतम क्रेडिट स्कोर की ओर बढ़ने की भावना होती है, जिससे उन्हें भविष्य में क्रेडिट के लिए अधिक स्वीकृति मिल जाती है। बैंक और क्रेडिट कार्ड एजेंसियां इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने उत्पादों को बेचते हैं। नंबर 4, विशेष ऑफर और स्कीम्स। कुछ बैंक और एजेंसियां सरकारी और निजी क्षेत्र में कर्मचारियों को विशेष ऑफर्स और स्कीम के जरिए अपने क्रेडिट उत्पादों को प्रोत्साहित करते हैं। इससे कर्मचारियों को अपने वेतन से अधिक लाभ होने की भावना होती है और वे इन सेवाओं का उपयोग करते हैं। नंबर 5, क्रेडिट सीमा बढ़ाने का प्रलोभन। अक्सर कर्मचारियों को क्रेडिट सीमा बढ़ाने का लालच भी दिया जाता है, जिससे उन्हें अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रकार उन्हें ब्याज और शुल्क देने का अधिक प्रबल इरादा हो सकता है। अब इसका समाधान, सावधानी और सुझाव। इन समस्याओं से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां हैं जिन्हें वेतनभोगी व्यक्तियों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, बजट प्लानिंग और खर्च कंट्रोल। अपने एक्सपेंस को नियंत्रित करने के लिए बजट प्लानिंग करें और अपने खर्चों को सीमित रखें। अपने व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक व्यवस्थित वित्तीय योजना बनाएं। नंबर 2, क्रेडिट कार्ड के सही उपयोग का अधिकार। क्रेडिट कार्ड का सही उपयोग करें, यानी कि आप उसे केवल आवश्यकताओं के लिए ही और समय पर भुगतान करने के लिए उपयोग करें। अपने खर्चों को ध्यान से निर्णय लें और अधिक ऋण न लें जिन्हें आप समय पर नहीं चुका सकते। नंबर 3, वित्तीय शिक्षा का महत्व। अपनी वित्तीय शिक्षा को मजबूत करें। वित्तीय शिक्षा से आप अपनी आर्थिक योजना को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। तो दोस्तों, वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए 30 के दशक यानी खुद की ये जब 30 साल होती है, जो सैलरी पर्सन होता है, उसमें क्रेडिट कार्ड का एक महत्वपूर्ण वित्तीय साधन हो सकता है, लेकिन इसे सही तरीके से उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। क्रेडिट कार्ड का सही और अनुशासित उपयोग करके वित्तीय जीवन में स्थिरता और सुविधा ला सकता है, लेकिन इसके गलत उपयोग से आप गहरी फाइनेंशियल वरीज डिफ़िकल्टीज में फंस सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के आकर्षक ऑफर्स और हाई क्रेडिट लिमिट आपको अधिक खर्च करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ता है।
क्रेडिट कार्ड के ज़रिए अनियंत्रित खर्च और समय पर भुगतान न करने से आपके ऊपर भारी ब्याज और दंड का बोझ पड़ सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आपका क्रेडिट स्कोर भी प्रभावित हो सकता है, जिससे भविष्य में ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयाँ हो जाती है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने वित्तीय स्थिति को समझें और क्रेडिट कार्ड का उपयोग सिर्फ आवश्यकता के लिए ही करें। अपने खर्चों को नियंत्रित रखें, बजट बनाएं और समय पर भुगतान करें। वित्तीय शिक्षा को प्राथमिकता दें और सही निर्णय लें ताकि आप अपने वित्तीय स्थिरता को बनाए रखें। सावधानीपूर्वक और अनुशासन तरीके से क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके आप अपने वित्तीय जीवन को आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना न भूलें। थैंक यू।